ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू रियल एस्टेट के एपिसोड के ऊपर। तो आज की इस वाले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैनवा क्रिएटिव्स के बारे में और फेसबुक एडवर्टाइजिंग के बारे में। तो आज के एपिसोड में मतलब कि मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सो डेफिनेटली मैंने आज ये वाली लर्निंग्स की थी कि फेसबुक में एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं, और दूसरी चीज़ कि अगर आप कैनवा का इस्तेमाल करते हो तो उसमें आप किस तरीके से अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए क्रिएटिव्स को क्रिएट कर सकते हो। वो सारी के सारी लर्निंग्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फेसबुक के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे सेकेंड वन फेसबुक एडवर्टाइजिंग के बारे में, और दूसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो है कैनवा क्रिएटिव्स के बारे में। ओके, तो छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें कि मैं आपके साथ ये वाली चीज़ यहाँ पे शेयर करूँगा। ठीक है, तो अब फिलहाल यहाँ पे हम चले जाएंगे फेसबुक एडवर्टाइजिंग के ऊपर। एडवर्टाइजिंग ओके, तो यहाँ पे अपनी ये स्क्रीन विजिबल हो गई होगी आप सभी को फिलहाल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हम जाएंगे यहाँ पे टूल्स, एड्स, ऑलराइट, फेसबुक एड्स मैनेजर, गो टू बिजनेस इन्फो, क्या है। ओके, हम यहाँ पे अपनी फेसबुक का मेन एडवर्टाइजिंग अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसमें मैं आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ जो कि है एडवर्टाइजिंग। एक मिनट, कहाँ गया रे, एड अकाउंट, ओपन एड अकाउंट। ठीक है, तो ये वाला अपना एक एड अकाउंट है जिसमें कि हम अब आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या एडवर्टाइजिंग किस तरीके से काम करती है वो उसके बारे में। मैंने आज एक छोटा सा क्रिएट किया था, तो मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से फेसबुक की एडवर्टाइजिंग होती है। ओके, तो रिसेंटली अगर आप फर्स्ट टाइम एडवर्टाइजिंग को क्रिएट करना चाहते हो तो आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे इतने सारे ऑफर्स मतलब कि ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि आपका ऑब्जेक्शन रहेगा, ऑब्जेक्टिव। ओके, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रैफिक लाना है, मतलब कि अवेयरनेस, आपकी ब्रांड की अवेयरनेस होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लिखा हुआ आता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो शो योर कैंपेन बिजनेस। अगर मेरे को लीड चाहिए तो मैं लीड्स के लिए कैंपेन क्रिएट करूँगा। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लीड के लिए यहाँ पे यहाँ पे लीड के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक कैंपेन क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो रिसेंटली यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ पूरा का पूरा, तो इसके लिए मैं इसको एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं इस वाली चीज़ को एडिट कर सकता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक तो कैंपेन आता है, उसके बाद एड सेट, और एक एड सेट में अपना आता है क्रिएटिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले एड सेट की हम बात करें तो एड सेट में क्या रहता है उसके बारे में अभी हम छोटी सी भी डिटेल में बात करेंगे। ओके, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं जिनसे कि ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आता है, आज की तारीख है 9/10/2025, 9/1/2025। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आज मैंने इस वाले जो क्रिएटिव्स है उसका नाम बता दिया, कैंपेन का नाम मैंने लगा दिया था श्री सिद्धि विनायक प्लॉट। ओके, दूसरी चीज़ की यहाँ पे मेरे को यहाँ पे कैटेगरी में मुझे हाउसिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है इसलिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने लीड का सिलेक्ट किया था कि लीड के लिए मैं अपनी लीड जनरेट करना चाहता हूँ उस प्लॉट के लिए। ओके, तो ये इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे तो ये आपका बंद रहेगा, बट आपको इसको टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डेली का बजट यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं 300 पर डे रुपीज़ का बजट लगाऊंगा अपने क्रिएटिव्स के लिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी जो बजट है उसको हमने 300 रुपीज़ पर डे को हमने यहाँ पे सेट करके रखा है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे बजट शेड्यूलिंग, अगर आप बजट को शेड्यूल करना चाहते हो तो वो। उसके बाद यहाँ पे टू हेल्प टू इम्प्रूव एड परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ वेरिएंट्स डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे डिफरेंट एडवर्टाइजिंग को मतलब कि एक ही क्रिएटिव से उसके अलग अलग वेरिएंट्स को आपको यहाँ पे टेस्ट करना है तो आप यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हो। ओके, तो अभी मेरे को इसका कुछ काम नहीं है तो इसको मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ। ओके, उसके बाद जाके मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे मैं इसकी क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना है या फिर वेबसाइट या फिर कॉल
उसके ऊपर जाने देना है लीड्स को, या फिर मैसेंजर के ऊपर मुझे लीड्स को लानी है, मैसेंजर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल्स, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फेसबुक का जो इनबिल्ट फीचर है इंस्टेंट फॉर्म, तो उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इनके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं अपना फेसबुक का पेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, ओके। उसके बाद जाके यहाँ पे अगर मैं बजट को शेड्यूल करना चाहता हूँ कि मेरी एडवर्टाइजिंग है वो आज 9 तारीख है, तो बट मेरी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट होनी चाहिए 12 तारीख को, तो उस तरीके से वो 12 तारीख को वो लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं उसको 12 एक वीक के लिए स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो 17 या फिर 18 तारीख को मैं उसको बंद कर सकता हूँ। 18 तारीख को जनवरी में रात को 12:59 के ऊपर मैं इसको बंद कर दूंगा। तो मेरा ये एडवर्टाइजिंग अपने आप ही बंद हो जाएगा। जो मैंने यहाँ पे डेली का बजट सेट करके रखा है वो सारा का सारा बंद हो जाएगा, ओके। उसके बाद जो मेन पार्ट है वो है अपना क्रिएटिव्स में एडवर्टाइजिंग का टारगेटिंग, ठीक है। तो टारगेटिंग में यहाँ पे कस्टम ऑडियंसेस है, उसके बाद यहाँ पे सेव ऑडियंसेस है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो तो अपनी ऑडियंस को आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो अपनी जो सिटी है उसका आप नाम डाल सकते हो। तो मेरी जो सिटी है इसका नाम है ड्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्यू टाइप करूँगा तो मेरे सिटी यहाँ पे आ जाएगी ड्यू कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिटी आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दमन सिटी है, तो वैसे ही दीव सिटी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखा है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिटी विद इन रेडियस, ओके। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने सिटी को सिलेक्ट करके रखा है। सिटी को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं एक ड्रॉप पिन भी कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं पिन को ड्रॉप करूँगा। मान लो कि मैं यहाँ पे इस लोकेशन पे रहता हूँ, ठीक है। इस लोकेशन पे तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओके। तो उसके बाद जाके मैं उसकी जो साइज़ है, ठीक है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, रेडियस है, उसको मैं थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकता हूँ इस तरीके से। देखो ड्रॉप पिन से, ठीक है। यहाँ पे मैं 15 किलोमीटर का रखूँगा रेडियस, तो 15 किलोमीटर के आसपास की पूरा का पूरा एरिया को वो कवर करेगा, ओके। तो ये हो गया अपना एज, अपनी जो टारगेटिंग की मेरी एडवर्टाइजिंग इस वाले लोकेशन में ओपन होनी चाहिए, ओके। उसके बाद मेरा दूसरी चीज़ क्या है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो कौन से पर्सन खरीदने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सोचूंगा कि मेरी जो ऑडियंस है वो 30 साल से ले 50-65 लाख, मतलब कि वो लोग प्रॉपर्टी को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी है उस वाली प्रॉपर्टी को परचेस करने की, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे एडिट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ होगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ सजेशन में मेरे को ब्राउज़र में मेरे पास 3 चीज़ रहेगी, डेमोग्राफी, इंटरेस्ट और बिहेवियर। डेमोग्राफी की मैं बात करूँ तो एजुकेशनल, फाइनेंस, लाइफस्टाइल, पेरेंट्स, तो इसके ऊपर आपको देखना है डिटेल में जाके कि आखिर में किस तरीके से ऑडियंस के वो इंटरेस्ट रहते हैं। इंटरेस्ट की भी मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंटरेस्ट में क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट है वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रिसेंटली रियल एस्टेट के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे डाली हुई है, जिससे कि आपको पता लगेगा कि नेक्स्ट टाइम मैं अपनी एडवर्टाइजिंग रन करूँगा तो ये सारी की सारी मतलब कि बिहेवियर है और दूसरी चीज़ यहाँ पे इंटरेस्ट है, ये सारे के सारे इंटरेस्ट वाले लोगों को मेरी एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो ये हमारा एक चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पे एडवांटेज प्लेसमेंट, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एडवांटेज प्लेसमेंट का क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, फेसबुक अपने जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक में इंस्टाग्राम आ गया, इन वीडियो आ गया, मतलब कि फेसबुक, इंस्टाग्राम